हालेलुया। एक बार फिर से सबका इस सुबह में मैं स्वागत करती हूँ कि आप मेरी वीडियो में आते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरी इस कमज़ोरी में भी मेरा साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु की ओर से आपको आशीष देती हूँ और ब्लेस करती हूँ कि प्रभु यीशु आप सबको ब्लेस करें और आपके परिवारों को खुश रखें और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु काम करें और आपकी जो भी परेशानियां हैं प्रभु उन परेशानियों को कम करें और आपके साथ हमेशा हमेशा रहें। आप चाहे प्रभु में हैं चाहे नहीं हैं, एक दिन परमेश्वर में आप ज़रूर आओगे और एक दिन परमेश्वर आपको भी ज़रूर ब्लेस करेंगे। परमेश्वर का बुलावा आपके लिए भी है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है कि जिसको परमेश्वर का बुलावा नहीं है। हालेलुया। पहले मैं आप रोज़ की तरह एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी और उसके बाद आपके साथ वचन शेयर करूंगी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु आपका इस वक्त के लिए कि आपने इस वक्त को अपने हाथों में लिया, आपका आत्मा मुझे दिया प्रभु, ताकि मैं आपके लोगों के लिए प्रभु उन वचनों को शेयर कर सकूं प्रभु, जो आपने मेरे साथ बात करी है प्रभु। उन वचनों को मैं उन तक भी पहुंचाऊं प्रभु जो आपके भूखे और प्यासे हैं प्रभु। प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहाया, उससे हमें शुद्ध किया और जब भी हम कुछ परेशानियों में होते हैं प्रभु तब आपका लहू हमें शुद्ध करता है, हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, हमें क्षमा करता है प्रभु। तेरा क्रूस हमेशा याद दिलाता है प्रभु कि तूने हमारे लिए क्या क्या बलिदान किए प्रभु। और अब आज भी प्रभु आप हमारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करने के लिए गए हैं और हमें आपने सिखाया है प्रभु, हमें आपने पढ़ाया है, क्योंकि आप ही हमारे गुरु हैं। हे मेरे गुरु, हे मेरे रबी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, हे मेरे मसीहा, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। आ मेरे इस प्रार्थना में आ, मेरी इस वीडियो में आ, ताकि लोग तुझे देख सके प्रभु और कहीं ना कहीं इस कोने में खड़ा हो प्रभु, क्योंकि तू मौजूद है प्रभु यहाँ और मुझसे बात कर रहा है प्रभु। ऐसे ही इन सब से भी बात करना प्रभु, जैसे ही तेरे इन वचनों को ये सुने प्रभु, ये शेयर करें प्रभु, ये लाइक करें प्रभु, सब्सक्राइब करें प्रभु। आप इन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्रभु, क्योंकि आपका किया हुआ सब्सक्राइब कभी पीछे नहीं जाता है प्रभु, आगे बढ़ता है, क्योंकि आप बढ़ाने वाले हैं, आप अगुवाई करने वाले हैं, आप अनुग्रह करने वाले हैं, आप प्रेम करने वाले हैं, आपकी आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं प्रभु। आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। आप बढ़े प्रभु और हम घटे प्रभु। यूं ही प्रभु आप हमारे साथ रोज़ बने रहें। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आप सब मेरे साथ बने रहिए और परमेश्वर के वचनों को सुनते जाइए और उन्हें ग्रहण कीजिए और उन्हें अपने जीवन में रिसीव कीजिए, ताकि वो आपके जीवन में भी कार्य करें। हालेलुया। आज मैंने सुबह जब परमेश्वर से बातचीत करी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। इस वचन पर परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि जब भी कोई कहीं कंपटीशन होता है, कोई दौड़ होती है, कोई रेस होती है, तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें उस रेस में कैसे जीतना चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं, आप अपने बच्चों को भेजते हैं या आप ही कहीं किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें उस कंपटीशन को या उस रेस को या उस गेम में कैसे हमें चलना चाहिए, क्या क्या नियम हमें अपनाने चाहिए, कैसे करके हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। यही सब परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर फिलिपियो 3:12 से मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना, जरूर अपनाना, ये आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ना, क्योंकि हमारा जो निशाना होता है हमें उसकी तरफ दौड़ना चाहिए। मसीह लोगों का निशाना है स्वर्ग का राज्य। तो हमें स्वर्ग का राज्य पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन सबको हमें हमेशा परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए। प्रभु यीशु से कहना चाहिए कि अपना सहायक हमें दे, ताकि हम उसकी मदद से उस निशाने तक दौड़ पाएँ और एक दिन हम परमेश्वर से रिवार्ड पा सकें और हम विनर बन सकें, ताकि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकें और अपने परिवारों को, अपने कुलों को उन पुराने पाप और शापों से मुक्त करा सकें और जय जयकार करते हुए परमेश्वर के फाटकों में जा सकें। हालेलुया। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। परमेश्वर क्या कह रहा कि अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आपको स्टॉप नहीं करना है, वहाँ पर आपको फिर भी आगे दौड़ना है, ताकि अगर आप एक विनिंग जीत लेते हैं तो आपको अगली विनिंग के लिए तैयार होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या कमी रह गई, उस कमी को आपको पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उसका अनुग्रह मांगना चाहिए कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि जो इसमें मैं पा न सकी उसे मैं आगे पा सकूं। तो परमेश्वर कह रहा कि दौड़ते रहिए,
क्योंकि परमेश्वर ने हमें पकड़ा है, उसने हमें बुलाया है। उसने हमें क्यों बुलाया? उसने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है। हमें ऐसे जीवन में, संसार में भटकने के लिए नहीं बुलाया है, पैसों के पीछे भटकने के लिए नहीं बुलाया है, या एक दूसरे के लिए व्यभिचार करने के लिए नहीं बुलाया, चोरी करने के लिए नहीं बुलाया। उसने हमें बुलाया है तो स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाया है। उसने हमें पकड़ा है, तो जब यीशु ने हमें पकड़ा है तो और कोई हमें पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। यीशु की पकड़ को कैसे मजबूत करना है आपको? जब आप कहीं बैट बॉल, बैडमिंटन, कुछ भी गेम खेलते हैं तो आप अपनी ग्रिप को मजबूत करते हैं, ताकि आप जब बॉल पर मारें तो आपका बैट आपके हाथ से फिसले नहीं। ऐसे ही हम भी, परमेश्वर ने हम पर अपनी ग्रिप बनाई है, और परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे चलो ताकि तुम मेरे हाथ से छूटने न पाओ। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है, एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चले। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आप अपनी पकड़ को इतना मजबूत करो, आप पीछे मत देखो कि अगर कल आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसी के पीछे तनाव में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए कोई भी मुसीबत नहीं है। क्योंकि जो समुद्र में मार्ग निकालने वाला होता है वो हमें समुद्र से भी पार कराता है, और शत्रु तो समुद्र में डूब जाता है, लेकिन परमेश्वर जन उसको पार कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातचीत करें। देखो परमेश्वर कैसे कैसी बातों से हमें बता रहे हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसने हमें पकड़ा हुआ है। क्योंकि तुम कभी देखना, आकाश से बारिश आती है तो पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन हम कहीं ऐसे नहीं हैं कि जो हम कहीं पटके जाएं, उछले जाएं, कूद। हम परमेश्वर के मेमने। परमेश्वर कह रहा है कि तुम कूदोगे, फांदोगे, थकोगे नहीं, तुम चलोगे, भागोगे, कभी रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें बढ़ते ही जाना है, चलते ही जाना है। क्योंकि मसीह हमारा है, मसीह हमारा खुदा है, मसीह हमारा पिता है, मसीह हमारा उद्धार करता है, मसीह हमारा मुक्तिदाता है। इस मुक्तिदाता के लिए एक बार सब बोल लीजिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे परमेश्वर कहते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अपने निशाने को समझो। आपका निशाना क्या है? अपने निशाने पर दौड़ो। जो निशाना, हमारा निशाना है स्वर्ग का राज्य। तो परमेश्वर ने कहा, मसीह परमेश्वर ने, जगत पिता ने हमें यीशु के नाम से, हमें यीशु को निशाना दिया, हमारा हाथ पकड़ा है कि यीशु हमें हाथ पकड़ पकड़ कर स्वर्ग में ले जाएगा परमेश्वर के सामने, ताकि हम अपनी दौड़ को जीत कर वहाँ इनाम के भागी बन सकें। हालेलुया। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है और अपने मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि हमारा यहोवा राफा, यहोवा एडोनाई, हमारा प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है। हम उसकी भेड़ें हैं, हमें खोई हुई भेड़ नहीं है, हम उड़ाऊ पुत्र नहीं हैं, हम कमाऊ पुत्र हैं, और मिला हुआ वो सिक्का है जो प्रभु ने हमें ढूंढ ढूंढ कर निकाला है, क्योंकि हम देश देश से जुड़े हुए लोग हैं। आज अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, आप मेरे मसीह भाई हैं, क्योंकि हमारा लिंक कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी तो परमेश्वर ने हमें इस जन्म में एक किया है, तभी तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप जितने भी व्यूवर हैं, आप और हम में कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, तभी तो हम इस जन्म में इस तरीके से परमेश्वर के राज्य में एक हुए हैं। हालेलुया। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। जब जहाँ तक हम पहुँचते हैं हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। हमने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कोई भी हमें गिराने की कोशिश करे, भरमाने की कोशिश करे, पर आपको यीशु के हाथ को नहीं छोड़ना है, स्वर्ग के राज्य की चाह को नहीं छोड़ना है, अपने इनाम को नहीं छोड़ना है। क्या आप अपना इनाम किसी और को देना चाहते हैं? नहीं ना। तो अपने इनाम को पाने के लिए आप दौड़ें, आप रेस जीतें। कितने भी दौड़ने वाले तो बहुत होते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, भागते तो बहुत है, दौड़ते तो बहुत है, पर इनाम सिर्फ एक ही को मिलता है। तो वो एक आप भी हो सकते हैं, मैं भी हूँ, और कोई भी हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सिखाया है हमें कैसे दौड़ना है। हर वचन में परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि दौड़ो, ऐसे दौड़ो कि तुम गिरने न पाओ, ठोकर न खाओ, मेरा हाथ पकड़ो, मुझ में चलो, ताकि तुम्हें मैं संभालते हुए स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाऊं और इनाम को दूं, जो इनाम आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ। हालेलुया। आपको अपने पितरों का उद्धार कराना है, अपने जीवन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने मरीजों को जीवित करना है। तो देखिए, परमेश्वर के राज्य में चलिए, परमेश्वर के मार्ग में चलिए। परमेश्वर तुम्हारा है, हमारा है, हम सब का है। परमेश्वर ने कहा हर एक घुटना टिकेगा और हर एक मुंह अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। परमेश्वर ने 7 दिन 6 दिन में
पूरे संसार, पूरी सृष्टि की रचना करी, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है उसके लिए। वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, वादों को निभाने वाला है। हम तुम तो वादों को भूल जाते हैं, हम वादों को नहीं निभाते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, स्वार्थी हैं। तो स्वार्थ से हट जाओ और परमेश्वर की तरह बनो। जैसे यीशु ने कहा, मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, और मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ऐसे ही हमेशा अपने अंदर झांकना कि यीशु मुझ में है, इसलिए मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना है, इसलिए मेरी जीत निश्चित है, मेरी भी जीत निश्चित है। मेरे प्रभु ने मुझे जीत दी है और मैं उस मार्ग पर चल रही हूँ जो स्वर्ग की ओर जाता है। सकरा है वो मार्ग, बहुत कम है उस पर मैं चल रही हूँ उस पर, और एक दिन मैं जरूर अपने मरे जीते सबका उद्धार कराऊंगी। हालेलुया, आमीन।